पलायन को लेकर जन स्वराज ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। और हम लोगों ने कहा है कि साल भर के अंदर, और इसको मैं बहुत गंभीरता से एंड इन ऑल सीरियसनेस एंड इन ऑल ऑनेस्टी आपको बता रहा हूं कि एक साल के अंदर बिहार से डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोक दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब मजबूरी में जो लोग जाकर बाहर पलायन करके नौकरी मजदूरी कर रहे हैं उसको रोक दिया जाएगा। उसको करने के लिए बिहार में करीब 50 लाख जॉब के अवसर क्रिएट करने हैं। 50 लाख लोगों को 10, 12, 15 हजार की रोजी रोजगार की व्यवस्था यहाँ करनी है। जन स्वराज उसके लिए 3 पॉइंट प्रोग्राम कह रहा है, जो दुनिया भर के जितने मेरे साथी मित्र जो इकोनॉमिस्ट जो हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, बिहार में जो पलायन को रोकने का हम लोग का प्लान है, उसके लिए जो 3 चीज हम लोग कह रहे हैं। पहला चीज हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार से हो रहे पूंजी का पलायन को बंद किया जाएगा। पूंजी का पलायन क्या है? आप लोग बेंगलोर में बैठे हैं, अगर आपको वहां घर खरीदना है, आप बैंक से लोन लेते हैं। बिना बैंक से लोन लिए आप बेंगलोर में घर नहीं खरीद सकते हैं, फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं। पूंजी आपको अपनी जो बचत का पैसा है वो, और बैंक से जो पैसा मिलता है वहां से आपको पूंजी मिलती है, जिससे आप घर खरीदते हैं, फिर कमा कमा के उसको ईएमआई उसका देते हैं। बैंकिंग टर्म्स में इसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब ये कि आपने समाज के तौर पर कितना पैसा बैंक में रखा और बैंकों ने उसके एवज में कितना पैसा लोन के तौर पर समाज को वापस दिया, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए। तो पूरे देश में 70% है सीडी रेशियो। आरबीआई का आंकड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। 70% सीडी रेशियो, अभी 74 है, एवरेज 70 रहता है। मतलब पूरे देश में आप और हम जो पैसा कमाते हैं, अपना बचत का पैसा जो आप और हम बैंक में रखते हैं, उसका 70% पैसा बैंक वापस समाज को ऋण के तौर पर, कर्ज के तौर पर, लोन के तौर पर देता है। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। लालू जी के राज में यह घट के हो गया था 18%, अभी है 40। इसका असर क्या होता है इसको समझिए। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में कुल 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। बिहार में अगर सीडी रेशियो 70 होता तो 4 लाख का 70% मतलब 2,80,000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ के लोगों को उपलब्ध होता, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, खेती के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ सीडी रेशियो 40% है, तो बिहार के लोगों को बैंक से पैसा कितना मिला? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा है, ये पैसा चला गया उन राज्यों में जहां पर तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। उसमें कर्नाटक शामिल है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन राज्यों में सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। अब 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर पिछले साल तक बिहार से, बिहार के बैंकों ने, इसको याद रखिए, बिहार के बैंकों ने कुल 26.5 लाख करोड़ रुपया, 26.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, भारत के अन्य हिस्सों में। और ये पैसा किसी अडानी अंबानी का नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं है, ये बिहार की गरीब जनता के बचत का पैसा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर पिछले 30 वर्षों में 26.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में रहता, किसी दूसरे का नहीं, हम लोग का अपना पैसा है, यहां पर कितने ज्यादा घर बने होते, कितने ज्यादा उद्योग लगे होते, कितने ज्यादा लोगों ने छोटा मोटा रोजी रोजगार किया होता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां ज्यादा खरीदी होती। तो पहला काम जो जन स्वराज कह रहा है कि जैसे हम लोग की व्यवस्था बनेगी, हम बिहार में सीडी रेशियो को 70 करेंगे। और ये आप कहिए पहले की सरकार ने क्यों नहीं किया है? ऐसा नहीं कि बैंकों की मनमर्जी है कि वो पैसा कहीं जमा हो, कहीं वो लोन पर दें। हर राज्य में मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमिटी होती है, जिसका ये काम है ये देखना कि उस राज्य में कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर सीडी रेशियो रहे। तो कम से कम 70% पैसा बिहार के लोगों को वापस मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे बिहार में टीचर, सीओ, बीडीओ, दरोगा नीतीश कुमार का बात नहीं मान रहा है, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं मान रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो लोग यहाँ सत्ता में हैं, ज्यादातर लोगों को इसकी ना समझ है ना इसकी कोई चर्चा होती है। आप लोग बेंगलोर में बैठे हुए हैं, आप में से कई लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं, लेकिन आपने भी ये नहीं सुना होगा कि बिहार से पिछले 30 सालों में सिर्फ 50 लाख लोग बाहर नहीं गए हैं, 26.5 लाख करोड़ रुपए का पलायन हुआ है। ये पैसे का, पूंजी का पलायन है। तो जन स्वराज कह रहा है पहले पूंजी के पलायन को रोका जाएगा, बैंकों के साथ मिलकर यह काम किया जाए, ताकि यहाँ पर यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार के लिए पूंजी पैसा उपलब्ध कराया जाए।
आप बंगलोर में बैठे हैं, आप बिहार के हैं, अगर आपको बंगलोर में फ्लैट खरीदना है आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको बिहार के अपने गांव में घर बनाना हो, बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं बेंगलोर में, तो बेंगलोर में वो फ्लैट बनाने वाले मजदूर चाहिए। आपके गांव में घर नहीं बन रहा है, इसलिए वो मजदूर वहां उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो पहला लीवर है रोजगार का पलायन रोकने का, पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना। दूसरा लीवर हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, और जो भी किसान धान गेहूं ज्वार बाजरा मकई का खेती छोड़कर कैश क्रॉप की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती हो सकती है। उस 55 लाख हेक्टेयर में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ही है जहां कैश क्रॉप की खेती होती है। ज्यादातर लोग धान गेहूं की ही खेती करते हैं। बिहार में खेती जो है वो खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। बिहार में आप सुनते होंगे गांवों में लोग कहता है भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए बंगलोर जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे, लुधियाना जाएंगे। या जब कटिया होता है लोग कटाई करने आते हैं, फिर वापस जाते हैं दूसरे राज्य में रोजी रोजगार करने। ये आपको क्या बताता है कि खेती जो है बिहार में खाने का जरिया है, ये कमाने का जरिया नहीं है। तो खेती को कमाने वाला बनाया जाए, इसके लिए जनसुराज कह रहा है कि जो लोग भी कैश क्रॉप की खेती में मूव करेंगे उनको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि जिस खेत से आप अभी धान गेहूं के जरिए 10,000 20,000 कमा रहे हैं, कल वहां मसाला सब्जी फल की खेती करके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, जो मजदूर खेती के लिए पंजाब हरियाणा जा रहे हैं मजदूरी करने, उनको बिहार में ही मजदूरी का अवसर मिल जाएगा। तीसरी बात, इसमें कोई बिहार सरकार का खर्चा नहीं है। मनरेगा के तहत पैसा आपको केंद्र से मिलता है। बिहार ने पिछले साल मनरेगा का यूटिलाइजेशन रखा है 40%। मतलब अगर दिल्ली से हम लोग को 100 रुपया मिल सकता था मनरेगा के तहत, तो हम लोग 40 रुपया लेकर आए, 60 रुपया सरेंडर कर दिया दिल्ली में। तो एक और मजदूर लोग जा रहा है पंजाब में हरियाणा में मजदूरी करने, और दूसरी ओर जो दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया मिल सकता था मनरेगा के तहत, उसको हम लोग ला नहीं रहे हैं। तो जनसुराज खेती से जुड़े हुए पलायन को रोकने के लिए कह रहा है कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ा जाएगा। हर वो किसान जो कैश क्रॉप की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। और तीसरी और अंतिम बात, जनसुराज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च करना चाहता है। यहां लोग लोन 3 ही चीज के लिए लेते हैं ज्यादातर: घर बनाने के लिए, बेटी के शादी के लिए, और बच्चों को पढ़ाने के लिए। रोजी रोजगार के लिए लोग यहाँ जनरली लोन लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 40-50 साल से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज्यादा रहा है कि लोगों के मन में गांव देहात में मूलधन से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। कहता भैया लोन लेके बिजनेस करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाएंगे, ब्याज का पैसा कैसे वापस करेंगे? क्योंकि जो मजदूर है जब लोन लेता है वो गांव में 5% महीना पर, 10% महीना पर लोन लेता है। एक बार 10,000 का लोन लिया तो जीवन भर उस लोन को चुकता करने में बीत जाता है। तो कर्ज लेने में लोग डरते बहुत हैं। उसको एड्रेस करने के लिए जनसुराज कह रहा है कि हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएंगे, जहां सरकारी गारंटी पर आपको जिसको भी बिजनेस करना है 5 लाख रुपए तक आप बैंक से लोन लीजिए, और उसका इंटरेस्ट रेट 4% एनुअल होगा, और जो 6% और इंटरेस्ट है वो सरकार बजट से देगी। इसका फायदा क्या होगा? हर साल कम से कम 5 लाख परिवार कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार कर पाएगा लोन लेकर। और सरकार का खर्चा कितना होगा? अगर हम बजट से 6,000 करोड़ रुपया का प्रावधान करें तो बैंकों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को रोजी रोजगार के लिए मिल जाएगा। और बिहार का बजट है अभी 3,17,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ मतलब हुआ 2% से कम पैसा। 2% पैसा अगर बजट से खर्च किया जाए तो 5 लाख परिवार ओवरनाइट रोजी रोजगार का कुछ ना कुछ नया धंधा बिजनेस पानी शुरू कर देंगे। तो हम लोग ने जब इसको इकोनोमेट्रिक्स कह लीजिए, इकोनॉमिक्स जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, इसको जब सिमुलेट किया, देखा कि अगर ये 3 काम किया जाए कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ कर्ज के तौर पर समाज को उपलब्ध हो जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनको 4% ब्याज पर लोन मिलने लगे, अगर ये तीनों काम हो तो करीब करीब 50 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा कर दिए जाएंगे। और इस काम को हम लोग 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। इसके लिए जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी एक अलग से विभाग बनाया जाएगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पलायन को रिवर्स करना होगा।
मुख्यमंत्री के अधीन एक विभाग नया बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीज पर ध्यान दिया जाएगा कि कर्ज उपलब्ध हो, 4% ब्याज पर हो, और मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। इन तीनों चीज को करके अगले 1 साल में 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि हर वो बिहारी जो बिहार में रहकर रोजी रोजगार करना चाह रहा है, उसको 10, 12, 15 हजार रुपए के लिए बाहर ना जाना पड़े।